Students, today we are going to solve MCQs of chapter number 4. How many atoms are present in 1 gram H2O? So, we know that the number of atoms in 1 mole of water is 3. 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो 1 मोल में एटम्स प्रेजेंट होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम. सो द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ये कितना बन जाएगा 1/18 मींस गिवन मास ओवर मोलर मास. ये नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है. जब हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए हम क्या करेंगे, उसको 3 मल्टीप्लाई बाई 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर होगा 1.003 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23. So the question number second is, which is the correct formula of calcium phosphate? तो हमें पता है कि फार्मूला निकालने के लिए हम क्रिस क्रॉस मेथड यूज करते हैं. तो हम केटाइन को लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे Ca+2, एनाइन को राइट साइड पे P-3. फिर हम इनकी वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस मेथड से इंटरचेंज कर देंगे. कैल्शियम की फास्फोरस के नीचे, फास्फोरस की कैल्शियम के नीचे आ जाएगी और ये बन जाएगा Ca3P2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी एटॉमिक मास यूनिट्स आर देयर इन 1 ग्राम? तो हमें पता है कि 1 ग्राम में 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटॉमिक मास यूनिट्स होते हैं. So number 4 is, structural formula of 2-hexene is CH3, CH, double bond CH, CH2 twice, CH3. What will be its empirical formula? इसके लिए हम करते ये हैं कि पहले इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे, ये डिटरमिन करेंगे. हम टोटल कार्बन को कैलकुलेट करते हैं 1, 2, 3 और यहाँ पे ये वाले 2 एटम्स आ जाएंगे और फिर उसके बाद ये टोटल ये 6 बन जाएंगे. C6 हाइड्रोजन को कैलकुलेट करें अगर 3, 4, 5 और 5 के बाद ये 3, 8 और 8 में अगर हम जो है 4 प्लस करें ये वाले तो बन जाएंगे 12. C6H12 बन जाएगा. अब हम इसको कॉमन नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो 6 से ये डिवाइड हो सकता है. 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12. तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा CH2. हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 25 ग्राम ऑफ H2SO4? तो हम इसके लिए इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारी बात है पहले हम गिवन मास ओवर मोलर मास लेते हैं. ठीक है, तो 25 को मोलर मास इसका बनेगा 98, उस पर डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.255. तो इसको हम यूं कैलकुलेट कर लेते हैं कि मोलर मास ऑफ H2SO4, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. हाइड्रोजन के मास को 2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ सल्फर प्लस 4 और मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ इसको जो है 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं. तो ये बन जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन का 2 बनेगा, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन के 16 मास को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 64 बन जाएगा. इन सबको प्लस करेंगे बनेगा 98 ग्राम. तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है हमारे पास गिवन मास ओवर मोलर मास. तो ये बन जाएगा 25/98. कैलकुलेट करके हम आंसर निकाल लेंगे 0.255 मोल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नेकलेस हैज 6 ग्राम ऑफ डायमंड्स इन इट. व्हाट आर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इट? सो हमें पता है कि नंबर ऑफ एटम्स हम किस तरह से निकालते हैं, गिवन मास ओवर मोलर मास और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 के साथ. तो गिवन मास है हमारे पास 6 ग्राम और जारी बात है डायमंड जो है वो कार्बन ही होता है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 6/12 12 से डिवाइड कर देंगे. 6/12 मल्टीप्लाई बाई 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23. तो ये आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 3.01 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23. So next is, what is the mass of Al aluminium in 204 gram of Al2O3? पहले हम Al2O3 का मोलर मास डिटरमिन करने जा रहे हैं. Al के 2 एटम्स हैं इसलिए Al के मास 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं सो वी शैल मल्टीप्लाई मास ऑफ ऑक्सीजन विद 3, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 और इन दोनों को प्लस कर देंगे. 54 प्लस 48 102 ग्राम. इट मीन्स 1 मोल Al2O3 में 102 ग्राम मोलर मास जो है वो प्रेजेंट होता है. एंड देन वी कैन सी कि 1 मोल में 54 ग्राम एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है. तो हमें उन्होंने दिया हुआ है 204 ग्राम Al2O3. अब इसे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे. 204 मतलब गिवन मास ओवर मोलर मास. 204 ओवर 102 ये बन जाएगा 2 मोल. सो क्योंकि 1 मोल में 54 ग्राम एल्यूमिनियम प्रेजेंट है तो 2 मोल्स में कितने प्रेजेंट होंगे, जारी बात है उसका डबल. 2 मल्टीप्लाई बाय 54 ये बन जाएगा 108 ग्राम. So the next question is 108 ग्राम इसका सही आंसर होगा.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अगर हम इन सब की बारी बारी कैलकुलेट करेंगे तो इन सब में से ज़्यादा N2H4 हाइड्राजीन की आएगी, ठीक है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसके 2 एटम्स का मास बनेगा 28 और टोटल इसका 32 है। उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 87.5 बनेगा, बाकी किसी कितनी परसेंटेज नहीं आएगी। Which compound will produce maximum moles of CO2 when reacted with diamond? तो ये आ जाएगा हमारे पास इथेन, क्योंकि इसमें 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं तो ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3 विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.5 मोलर HCl। सबसे पहले हम इसके लिए इसकी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, HCl के साथ वो रिएक्ट करेगा और बनेगा CaCl2 प्लस CO2 एंड प्लस H2O वाटर। फिर हम इसको बैलेंस करने के लिए HCl के साथ 2 लगा देंगे। उसके बाद फर्स्ट पे हम कैलकुलेट करेंगे CaCO3 के जो है वो मोल्स। कैलकुलेट करने के लिए हमें ये इस इक्वेशन से पता चलता है कि एक जो CaCO3 है वो 2 HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो HCl के जितने भी मोल्स होंगे उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है CaCO3 के मोल्स आ जाए, क्योंकि एक CaCO3 का मोल 2 HCl के साथ जो है वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम CaCO3 के मोल्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सारी बात है 0.5 मोलर सोल्यूशन है हमारे पास और 50 क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन है ये। अब 50 को 1000 पे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्यूबिक डेसीमीटर में। फिर हम इसका आंसर जब निकालेंगे वो आएगा 0.025 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब हम इससे कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स जब निकालेंगे, क्योंकि ये एक कैल्शियम कार्बोनेट का मोल 2 HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इस वजह से HCl के मोल्स को हम 2 से डिवाइड जो है वो करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स आ जाएंगे 0.0125। अब इसके साथ जो है वो हम इसका गिवन मास कैसे निकालेंगे, या रिक्वायर्ड मास वो होगा 0.0125 मतलब नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय इसका मोलर मास। कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है तो ये आ जाएगा 1.25 ग्राम, लेकिन जो हमें कैल्शियम कार्बोनेट दिया है वो 95% प्योर है। देन हमारे पास जो भी मास आया है उसको हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 95 से। सो करेक्ट आंसर इज 1.32। सो 1.32 इसका करेक्ट आंसर है, 1.25 नहीं है।